हेलो एवरीवन, बायोलॉजी विद कविता मैथ सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये दो टॉपिक है जो कि आज हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आई होप आप लोग सब लोग इसको ध्यान से फोकस करेंगे और ध्यान से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर हम लोगों को दो टर्म्स देखने हैं कि कैसे एक एंथर का डेवलपमेंट होता है और कैसे उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर है, जिसे हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं, इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, आप लोगों को मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया था कि हम लोगों ने जब एक डेवलपमेंट होता है एक फ्लावर का, तो फ्लावर के डेवलपमेंट के अंदर एक जब फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का, नंबर 1 जो सेल्स होती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होने के कारण क्या होता है, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिससे कि वो डिफरेंशिएट कर सके, जिससे कि प्लांट के अंदर अलग अलग फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क हो सके। ओके, तो सबसे पहले जब डेवलपमेंट होता है तो एक फ्लावर होता है। फ्लावर हम लोग को पता है एक बड है, बड के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है किस किस का? एंड्रोशियम और जाइलोशियम का। लास्ट टाइम में जो हमने स्ट्रक्चर, लास्ट वीडियो में जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने पूरा का पूरा एंथर का इनर स्ट्रक्चर देखा था कि कौन कौन सी इसमें लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती है, पॉलन सेक वगैरह प्रेजेंट होते हैं। आज हम उन्हीं सब चीजों का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक वर्ड है, ओके, जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है मोस्ट एंजियोस्पर्म में। यूस्पोरेंजिएट का मीनिंग होता है मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल, यानी कि बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल मिलकर के एक एंथर को डेवलप करती है। आर्किस्पोरियल सेल्स कौन सी है? आर्किस्पोरियल सेल्स सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग पूरा का पूरा इसको कंफर्म करेंगे। आर्किस्पोरियल सेल मैं आपको 2 या 3 टॉपिक के बातें बताऊंगी, बस आप ये ध्यान रखिए कि आर्किस्पोरियल ऐसी सेल्स है जो क्या करेगी, पूरे के पूरे पॉलन से पूरे के पूरे एंथर को डेवलप करने का काम करेगी। अब आर्किस्पोरियल सेल कैसे बनती है हम लोग वापस से शुरू से इसको देखते हैं। देखिए, एंथर के डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो एंथर होता है वो ओवल शेप में या स्फिरिकल शेप में होता है। ओवल शेप एंथर यानी कि एक बड है, फ्लावर की बड है। फ्लावर की बड के अंदर जब एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब डेवलप हो रहा है, तो उसके डेवलपमेंट से पहले मेरिस्टेमेटिक सेल का एक तरह से क्लस्टर बन जाएगा ओवल शेप में या फिर स्फिरिकल शेप में। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल इस टाइप से अरेंज हो जाती है जिससे कि वो ओवल शेप के अकॉर्डिंग उसमें शो होता है। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब ये अरेंज होती है, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे सामने ड्रॉ किया है, आप लोगों को अगर देखिए इस डायग्राम के चारों तरफ एक लेयर बना रखी है मैंने। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस इज आउटर लेयर, और जो आउटर लेयर होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो 4 लेयर हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ी थी, उन 4 लेयर के अंदर एपिडर्मिस ही ऐसी लेयर है जो कि सबसे पहले फॉर्म होती है। बाकी जो 3 लेयर्स है वो बाद में फॉर्म होगी। ओके, एंड इसके अंदर की तरफ दिस इज द क्लस्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, दीज आर अरेंज इन दिस मैनर। ओके, आफ्टर दैट होगा क्या, सबसे पहले हम लोग इसको लेबल्ड कर देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, प्लांट का जब भी डेवलपमेंट होता है तो ये प्री सेल्स होती है। ओके, देन इसके अंदर क्या होगा, इन दिस स्टेज सबसे पहले जब इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा होगा तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? वेस्कुलर टिश्यूज का। किसका डेवलपमेंट होगा? वेस्कुलर टिश्यू का। इसके इन बिटवीन वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। ये इसका मिड वाला एरिया है। इस मिड वाले एरिया के अंदर सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, दिस डेवलपमेंट इज ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। दिस इज वेस्कुलर टिश्यू। ओके, ये मैंने वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर फॉर्म कर दिए हैं।
दीज आर वेस्कुलर टिश्यूज। ओके, एपिडर्मिस है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल पूरी की पूरी अरेंज है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या कर रही है, मेडिकी के अंदर डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई है, और डिफरेंशिएट होने के बाद में देन वेस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म। वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो सेल का जो क्लस्टर है, इसमें क्या होगा, कुछ सेल्स क्या करेंगी, एनलार्ज हो जाएंगे। एनलार्ज होने के बाद में यानी कि इसमें ये जो 4 कॉर्नर्स आपको शो हो रहे हैं, 1 2 3 4, डू यू रिमेम्बर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि देयर आर 4 pollen sac present in anther। ओके, देन दीज आर 4 कॉर्नर्स, इन 4 कॉर्नर्स के अंदर कुछ सेल्स है जो कि एनलार्ज हो जाती है। ओके, एनलार्ज मींस वो अपनी साइज से थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, लाइक दिस। These are 4 cells enlarged. Okay, 1, then 2, then 3 and then 4। ये 4 cells है जो कि enlarge हो चुकी है 4 corners में, और enlarge होने के बाद में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। लुक, क्लियरली विजिबल है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये क्लियरली विजिबल है, एंड जो साइटोप्लाज्म है इसका वो डेंस हो जाएगा। ओके, ये 3 चीजें याद रखिए, सेल्स एनलार्ज हो रही है 4 चैम्बर्स में, नंबर 2 न्यूक्लियस विल बी अपीयर, एंड नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म विल बी डेंस। These cells are called as archisporial cells. Which cells are these? These cells are called as archisporial cell। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल होंगी ये एक तरह से अब पूरे के पूरे जो एंथर है उसको फॉर्म करने का काम करेगी। एंथर को फॉर्म करने का काम कैसे करती है, देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें जो 4 कॉर्नर्स है, इन्हीं 4 कॉर्नर्स के अंदर ये जो 4 सेल्स है ये डेवलप होती है। इनके डेवलपमेंट के बाद में क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको लेबल्ड कर देती हूँ, आर्किस्पोरियल सेल। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है पूरे के पूरे एंथर को डेवलपमेंट की, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है जिससे कि ये पूरे के पूरे एंथर को क्या करती है, डेवलप करती है। आर्किस्पोरियल सेल के डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा कि इसमें एक डिवीजन होगा। दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज पेरिक्लिनल डिवीजन। There are 2 type of division occur in these cells. First division is called as periclinal division and second division is called as anticlinal division. What is periclinal division? What is anticlinal division? सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन हमेशा पैरेलल होता है, एंड एंटीक्लिनल डिवीजन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल मींस जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है तो ये अपने पैरेलल में अप या डाउन में, ओके, ये क्या करेगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद में ये सेल बनाएगी like this is a cell, and when it will be divided then it will make next cell or new cell like this division is called as periclinal division। and what is anticlinal division? this is cell archisporial। अगर ये एंटीक्लिनल डिवीजन कर रही है तो परपेंडिकुलर ये क्या होगी, डिवाइड होगी, और परपेंडिकुलर जब ये डिवाइड होती है तो दिस इज सेल एंड नेक्स्ट सेल विल बी हियर। ओके, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज एंटीक्लिनल डिवीजन। ये 2 टाइप के डिविजन्स है, ये इसके अंदर अकर होते हैं जिससे कि इसमें चारों तरफ की जो लेयर है वो फॉर्म हो जाएगी, और मिड के अंदर जो पोलन सैक है वो भी क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आर्किस्पोरियल सेल है इसके अंदर जो डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन विल बी अकर एज पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन होने से क्या होगा, यहाँ पे एक सेल और फॉर्म हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ये इसके अंदर डिवीजन हो गया है, तो ये 2 सेल्स इसके अंदर फॉर्म हो चुकी है। ओके, ऐसे ही इस सेल में भी डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक और सेल बना दी है, दिस इज पेरिक्लिनल डिवीजन। ये 2 सेल्स, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक सेल फॉर्म कर देते हैं। ओके, एंड ऑल्सो हियर like this, these are 2 cells। अब इन 2 cells को क्या बोलेंगे, these 2 cells are called as
आउटर सेल जो कि एपिडर्मिस की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एज पीपीसी. ओके, दिस सेल इज कॉल्ड एज पीपीसी. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी? पेरीपैराइटल सेल. ओके, number 2, this cell is called as PSC, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये 2 सेल्स है, पीपीसी एंड पीएससी. अब इन 2 सेल्स का क्या है आगे जाकर के रोल है? ये जो 2 सेल्स है ये क्या करेंगी? आगे जाकर के डेवलपमेंट करेंगी. अब देखिए कैसे डेवलपमेंट करती है. सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीसी की, प्राइमरी पैराइटल सेल या पेरीपैराइटल सेल. ओके, प्राइमरी पैराइटल सेल क्या होती है? प्राइमरी पैराइटल सेल ये क्या करती है? सबसे पहले पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल दोनों ही टाइप से डिवाइड होंगी, और दोनों टाइप से डिवाइड होने के बाद में ये क्या करेंगी? तीनों लेयर को फॉर्म करेगी. इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, देयर आर 4 टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट इन एंथर. Okay, which are these? Number 1 is epidermis. Number 2 is endothelium. ये सेकेंड लेयर होती है. Number 3 is middle layer. And number 4 is कैपेटम, जो कि नरिशमेंट का वर्क करती है. ओके, दीज 4 लेयर्स. तो जो पीपीसी है, पीपीसी क्या करेगी? लेयर्स को फॉर्म करेगी ऐसे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस को फॉर्म नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? पहले से ही ये क्या है? फॉर्म है. बची कितनी? ये 3 लेयर्स. ओके, तो इन तीनों लेयर्स को फॉर्म करने का काम किसका है? पीपीसी का. और ये जो पीपीसी है ये क्या करेगी? एंटीक्लिनल डिवीजन, यानी कि इसका जो डिवीजन होगा कुछ इस टाइप से होगा. एंटीक्लिनल डिवीजन करेगी, साथ ही साथ में पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी, और ये क्या करेंगी? लेयर्स को फॉर्म करती है. इस टाइप से इसके अंदर जो आउटर जो लेयर है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी होती है? फॉर्म हो चुकी है. ओके, तो ये वर्क है किसका? पीपीसी का. नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएससी की. ओके, व्हाट अबाउट पीएससी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जैसे कि ये पूरा का पूरा वर्ड ही कह रहा है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने का काम कर रही है. अब देखिए सामने, जैसे इसके अंदर जो लेयर्स है, सबसे पहले मैंने बोला पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल. पीपीसी किसको फॉर्म करती है? एमएमसी को. एमएमसी को फॉर्म करने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल. इसके लिए क्या करेगी? ये माइटोटिक डिवीजन करेगी. पीपीसी इज 2n, यानी कि ये नंबरिंग में क्या है? डिप्लॉयड है. ओके, क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड है इसमें. जब ये माइटोटिक डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन जब ये करेगी, तो माइटोटिक डिवीजन से इसके अंदर जो एमएमसी फॉर्म होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल्स. ओके, देखिए पीपीसी से एमएमसी फॉर्म हो चुकी है. एमएमसी अब क्या करेगी? एमएमसी फॉर्म होने के बाद में, मैं यहां पे लिख रही हूं, देखिए इससे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का. यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये पीपीसी मैंने बनाई है, ये एमएमसी मैंने बनाई है. उसके बाद में क्या होगा? ये डिफरेंशिएट हो चुकी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि अब इसका जो
काम है वो क्या काम है, सिर्फ इसको माइक्रोस्पोर को ही बनाना है। ओके, अब इसको माइक्रोस्पोर को बनाना है तो इसके अंदर 2 टाइप के डिवीजन होंगे। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन है। एमएमसी के बाद में 2 डिवीजन होंगे, फर्स्ट मियोटिक फर्स्ट, एंड देन जो डिवीजन होगा मियोटिक फर्स्ट से डिवीजन जब होगा तो 2 माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे। ओके, देन मियोटिक सेकंड डिवीजन, मियोटिक सेकंड डिवीजन जब होगा इससे क्या होगा, ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ओके, these are 4 माइक्रोस्पोर, these are 4 माइक्रोस्पोर। ये जो 4 माइक्रोस्पोर है इन्हें टेट्राड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड, बिकॉज दीज आर इन नंबर इन 4। ओके, तो 4 नंबर में है ये, इसीलिए इसको बोला जाएगा टेट्राड। ओके, माइक्रोस्पोर, टेट्राड। ओके, दीज आर माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो टेट्राड होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे ऐसे करके 4 चैम्बर्स पोलन सैक इसके अंदर फॉर्म हो जाता है। ये 4 पोलन सैक इसमें क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे, और इनके अंदर अकॉर्डिंग टू एमएमसी बहुत सारे टेट्राड इसके अंदर फॉर्म होते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि मैम कितने टेट्राड फॉर्म होंगे, अकॉर्डिंग टू आर्किस्पोरियल सेल्स, कितनी आर्किस्पोरियल सेल कितनी एमएमसी को फॉर्म कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर टेट्राड फॉर्म होते हैं, जिनकी नंबरिंग अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होती है। और यही जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और पोलन ग्रेन इन पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले इसे आगे डिस्कस कर लेते हैं। What are tetrad? How many type of tetrad are there? Okay, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस था, अभी ये देखिए। सबसे पहले हम दोनों ने ये दोनों टॉपिक कैसे कवर करे हैं, देखिए। जब पीपीसी और पीएससी ये दोनों चीजें जब फॉर्म हो चुकी होती है, ओके, ये दोनों चीज फॉर्म होकर के जब पूरा का पूरा पोर्शन बना रही है, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा फ्रॉम पीपीसी टू टेट्राड, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज टेट्राड? टेट्राड मैंने भी आपको बताया है कि टेट्राड क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोर एक जगह होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड। मान लीजिए मैंने इसे एक ऐसे करके एक प्लेन में मैंने इसे बना दिया। क्या होता है टेट्राड के अंदर, 4 जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक लेयर होती है कैलोज लेयर। ओके, ये कैलोज लेयर है, और इस कैलोज लेयर से ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, बाइंड अप होते हैं, इसीलिए इनको टेट्राड कहते हैं। ये अलग अलग नहीं रहते। ओके, तो दिस इज टेट्राड, और ये एक जगह क्या है, कलेक्ट है। दिस इज कैलोज लेयर, जिससे कि एक दूसरे से फाइब्रस लेयर है एक तरह से। इसमें इन सम अमाउंट पेक्टिन एंड लिग्निन इज आल्सो अवेलेबल। ओके, आल्सो प्रेजेंट देयर। तो इसमें दिस लेयर इज कॉल्ड एज कैलोज layer. This layer is called as callose layer and this is tetrad. But ये हमेशा इसी फॉर्म में नहीं रहते हैं। After some time एक एंजाइम होता है, this enzyme is called as callase enzyme. Callase enzyme क्या करता है,
जब डेवलपमेंट हो चुका होता है, एंथर फुल्ली मैच्योर हो चुका होता है, यानी कि डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है माइक्रोस्पोर का, वो वेल डेवलप होकर के पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं। उस कंडीशन में ये जो टेट्राड है ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट किसके कारण होते हैं, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो स्केलोज लेयर होती है उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। और उसी को डिसॉल्व करने के बाद में क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर जो है अलग अलग क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, देन एक और चीज आप सुनिए, इसके अंदर एक वर्ड है दैट इज पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी, व्हाट इज पॉलीस्पोरी? पॉलीस्पोरी में क्या होता है, जब कोई आर्किस्पोरियस सेल डेवलप करती है, किसे, टेट्राड को डेवलप करती है, बट उसमें 4 माइक्रोस्पोर से ज्यादा डेवलपमेंट होता है। 4 माइक्रोस्पोर से ज्यादा माइक्रोस्पोर जब डेवलप होते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पॉलीस्पोरी। ओके, पॉलीस्पोरी, पॉली मीन्स बहुत सारे, स्पोरी मीन्स माइक्रोस्पोर। ओके, देयर आर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इन अ वन bunch or one cluster, then this phenomenon is called as polyspory। एंड जो पॉलीस्पोरी का जो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, दिस इज कस्कुटा। कस्कुटा, ओके, कस्कुटा के अंदर पॉलीस्पोरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टेट्राड। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेट्राड? देयर आर main 5 type of tetrad are present. Okay, we will discuss. Number 1, tetrad means type means arrangement of tetrad। tetrad का अरेंजमेंट कैसे? tetrad का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे नहीं कि सामने ही चारों के चारों जो tetrad है ये प्रेजेंट है। इनका भी अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट होता है। लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ tetrad। इसमें जो हम लोग कहते हैं नंबर 1 जो है टेट्राहेड्रल है। नंबर 1 tetrahedral। This type of arrangement is like this। Look, at front there are only 3 cells and 1 cell behind these cells। Okay, यानी कि इसमें 3 cells जो होगी वो फ्रंट में होंगी like this। ये 3 cells है 1 2 3, ये सामने अरेंज होगी एक बॉल के अकॉर्डिंग। सामने 3 cells अरेंज है और एक जो सेल है वो जस्ट इसके कहाँ है, पीछे की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। नंबर 2, सेकेंड वाला जो है वो हम लोग बोल सकते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में क्या होगा, आइसोबाइलेटरल इजी है। इसके अंदर जो 4 सेल हैं वो चारों सेल्स एक ही प्लेन के अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी लाइक दिस। ओके, these are 4 cells, 4 microspores are present in where 4 microspore are present in one plane. This is called as isobilateral। Okay, then number 3, discuss it। डिस्कस इट में क्या होगा, इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं जो 3 जो सेल्स है वो इस टाइप से अरेंज होगी 1 2 3। ओके, यानी कि 2 सेल एक ही वर्टिकल रीजन में है, एक सेल नीचे है और एक सेल भी इसके क्या है, जस्ट बिहाइंड है। ये वाला जो टाइप है इसमें जो दोनों सेल है वो एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में नहीं, इसमें दोनों सेल्स है वो एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है। नंबर 3, नंबर 4, लीनियर। लीनियर इज present in 1
plane. This is linear. Okay, and number 5 is T shape. T shape में क्या होगा? इसके अंदर 2 cells are arranged like this, and after that like this. Okay, this is T shape. These 5 are main microspore types that are arranged in different plane. Okay, different types in a plane. These are called as tetrahedral, isobilateral, discusate, linear and T shape. Okay, ये अलग अलग टाइप है. अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये जितने भी टाइप्स जो प्रेजेंट है, ये सारे के सारे टाइप्स जो है माइक्रोस्पोर को अरेंज करने का काम कर रहे हैं. हम लोग फिर से एक तरह से इसका एक पूरा का पूरा हम लोग चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग को वापस से इसको लर्न करने में क्या रहे, आसानी रहे. ओके, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक सेल्स. इससे डेवलप कौन हो रही है? आर्किस्पोरियल सेल्स. आर्किस्पोरियल सेल. फिर डेवलपमेंट किसका हो रहा है? टू टाइप की सेल्स का हो रहा है डेवलपमेंट. किस किस का डेवलपमेंट हो रहा है? नंबर 1 पीपीसी, जिसको हमने बोला है प्राइमरी पैराइटल सेल. नंबर 2 पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. ओके, पीपीसी will form 3 layers, that is endothecium, middle layer, and tapetum. 3 लेयर्स को फॉर्म करेगी. आउटर लाइन, आउटर जो वॉल है पूरी की पूरी फॉर्म हो चुकी है. ओके, देन पीएससी. पीएससी किसे फॉर्म कर रही है? पीएससी फॉर्म कर रही है नंबर 1 एमएमसी. ओके, पीएससी इज डिप्लॉयड इन नेचर. एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइटोटिक डिवीजन से इसको फॉर्म कर रही है. एक्चुअली में क्या होता है, जो डिवीजन होता है, जो माइटोटिक डिवीजन है, ये क्या बात करता है, अपने ही जैसी जो डिप्लॉयड सेल है इनको फॉर्म करने का काम करता है. लेकिन जब भी गैमेट फॉर्म होते हैं उस कंडीशन में कौन सा डिवीजन होगा? मियोटिक डिवीजन. ओके, देन डिप्लॉयड सेल विल बी फॉर्म, डिप्लॉयड सेल दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करने के बाद में किसको फॉर्म करेंगी? ये माइक्रोस्पोर को फॉर्म करती है. किसे फॉर्म करती है? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर को फॉर्म कर दिया है. माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने के लिए इसमें कितने डिवीजन होंगे? 2 टाइप के डिवीजन होंगे. नंबर 1 डिवीजन इज मियोटिक फर्स्ट डिवीजन एंड नंबर 2 डिवीजन इज मियोटिक सेकंड डिवीजन. और ये जो माइक्रोस्पोर है ये आगे जाकर के किसको फॉर्म करेंगे? डबल, यानी कि ये मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन्स बनाएंगे. माइक्रोस्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर. ओके, कौन सा डिवीजन था? meiotic. Okay, meiotic division. After meiotic division microspore will be formed and this process is called as microsporogenesis. microspore कैसे होते हैं? टेट्राड होते हैं नेचर में, डिफरेंट टाइप के होते हैं. ओके, कौन कौन से टाइप्स थे उसके? उसके 5 टाइप्स है. नंबर 1 इज टेट्राहेड्रल, नंबर 2 इज आइसोबाइलेटरल, नंबर 3 इज डिस्कसेट, नंबर 4 इज लीनियर एंड नंबर 5 इज टी शेप. ओके, कैलोज लेयर इसके चारों तरफ क्या रहती है? बाइंड अप रहती है. कैलेज एंजाइम जब भी आता है तो कैलेज एंजाइम आने के बाद में क्या हो जाती है? डिसॉल्व होती है. दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, थैंक यू.
Okay, after the structure of microsporogenesis, we will discuss about the structure of pollen grain. Okay, सबसे पहले एक टर्म है, what is this term? Palynology. Palynology, the study of pollen grains. जब हम लोग pollen grain की स्टडी करते हैं, this study is called as palynology. पोलन ग्रेन को डिफरेंट टर्म में हम लोग बहुत सारे टर्म्स इसके लिए यूज में लेते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज और मेल गैमेटोफाइट. हम पोलन ग्रेन को मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी बोलते हैं और मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स के थ्रू ही जो गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, आउटकम होते हैं. यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो गैमेट्स इससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड. एक सिंगल सेल है और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है. That's why it is called as unicellular और uninucleated. ओके, इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो सकते हैं. स्टार्ट हो सकता है 10 से लेकर के 200 to 250 तक इसका साइज हो सकता है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पोलन ग्रेन है, दिस इज मायोसोटिस. मायोसोटिस जो होता है, इसका पोलन ग्रेन near about 10 mu. That's why it is called as smallest pollen grain. सबसे छोटा जो pollen grain है वो मायोसोटिस का है. And the largest pollen grain is of mirabilis. Mirabilis का सबसे largest pollen grain है and the size of mirabilis is 250 mu. ये सबसे largest pollen grain है. Okay, then What is the structure of pollen grain? Pollen grain का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने एक वेल लेबल्ड डायग्राम शो है. ये जो वेल लेबल्ड डायग्राम है इसके अंदर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. देखिए, इसके अंदर मैंने 2 लेयर्स फॉर्म की है. एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है. और इन लेयर्स को क्या कहते हैं, जर्म लेयर. ओके, द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन. इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड देयर आर सम वैक्यूल्स प्रेजेंट इन इट. एंड ये जो प्रेजेंट है ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ओके, दिस इज अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पे एक चार्ट शो है जिससे कि हम लोग इसकी जो लेयर्स है उनको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकती है. नंबर 1 इज एक्साइन एंड नंबर 2 इज इंटाइन. ओके, एक्साइन वाली जो वॉल है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एक्ट एक्साइन एंड नंबर 2 इज एंड एक्साइन. एक्ट एक्साइन जो कि बाहर की तरफ है, एंड एक्साइन जो कि अंदर की तरफ है. ओके, एक्ट एक्साइन को भी फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. नंबर 1 इज टेक्टम. What is tectum? The outer layer of act exine. Number 2 is baculum. Baculum is middle part of act exine. Okay, and number 3 is foot layer. What is foot layer? The inner layer of act exine. Okay, got it? Next is intine. Intine कौन सी वॉल है? मैंने बताया आपको कि अंदर की तरफ जो वॉल है This is called as intine wall. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एक्साइन. ओके, एक्साइन थिक होती है. एक्चुअली में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो एक्साइन का है. हमेशा जो आउटर लेयर जो होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, एक ऐसा थिक स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसी थिक लेयर बनाती है जिससे कि पोलन ग्रेन क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके. दिस इज ऑल्सो ऑर्नामेंटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंटेड? ऑर्नामेंटेड का मीनिंग है कि ये इक्वली स्प्रेड नहीं है. इक्वली स्प्रेड नहीं है यानी कि कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिससे कि ये चारों तरफ की आउटर लेयर बनाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्नामेंटेड. दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन का वर्क क्या होता है? एक्चुअली में स्पोरोपोलिनिन एक स्ट्रक्चर होता है आउटर साइड में. ये क्या करता है? इसको प्रिजर्व करता है
पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करता है। बायोलॉजिकल, डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड डिफरेंट फिजिकल जो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर है या डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, उन्हीं सब से ये क्या करता है, इसे प्रिजर्व करता है, इसको सेफ रखता है। इसीलिए जो पोलन्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं एज अ फॉसिल्स। ये एक फैक्ट है इससे रिलेटेड। ओके, देन यूबिस बॉडी सीक्रेटेड बाय टेपेटम। मैंने आपको लास्ट टाइम में टेपेटम के बारे में बताया था, जो 4 लेयर होती है, जो एंथर की जो वॉल है उसको फॉर्म करती है। लास्ट जो वॉल है दैट इज टेपेटम। टेपेटम पोलन सेक के चारों तरफ रहती है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर को। जो अदर वर्क है टेपेटम का, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडीज। और ये जो यूबिस बॉडीज होती है ये क्या करती है, इसकी जो थिकनिंग है, किसकी, पोलन ग्रेन की जो थिकनिंग है, इसको क्या करती है, प्रमोट करती है, इसे बढ़ाती है। ओके, एक्साइन के अंदर एक जर्म पोर भी प्रेजेंट होता है। ये एक्साइन है, इस एक्साइन से, इस एक्साइन में जर्म पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जर्म पोर वो पार्ट है जहां से जो इंटाइन लेयर होती है वो डेवलप हो जाती है। देखिए ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंटाइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर कुछ इस टाइप से डेवलप होगी, लाइक दिस। तो ये बना देगी क्या, पोलन ट्यूब। ओके, दिस इज पोलन ट्यूब। ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ पोलन ट्यूब? एक्चुअली में इस जर्म पोर से जब इंटाइन जो है डेवलप होकर के पोलन ट्यूब बनाती है, वो पोलन ट्यूब बाय दिस पोलन ट्यूब गैमेट्स कम्स आउट। यानी कि जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद में जब पोलन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, मींस गाइनोशियम तक पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद में ये क्या होते हैं, जर्मिनेटेड होते हैं। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। ओके, वहां जाने के बाद में इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर इंटाइन जो है वो बाहर की तरफ आती है और एक पोलन ट्यूब बनाती है। ये जो पोलन ट्यूब है, इससे जो मेल गैमेट होते हैं वो बाहर आते हैं और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो जो जर्म पोर है हम लोग कह सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, इसका जो नंबरिंग होता है वो अलग अलग हो सकता है। मोनोकोट में 1 होते हैं जर्म पोर, और जो डाइकोट होते हैं इसमें 1 से लेकर के 3 तक, फ्रॉम 1 to 3 जर्म पोर आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज इंटाइन। इंटाइन कैसी होती है, इंटाइन होती है थिक, इंटाइन होती है स्मूथ, क्योंकि ये अंदर की लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है वो कैसी होगी, वो थिन होगी। किससे थिन होगी, एक्साइन से थिन होगी। स्मूथ होती है, और ये किससे बनी होती है, पेप्टोसेलुलोज से ये बनी हुई होती है। ओके, अब नेक्स्ट इज पोलन किट। व्हाट इज पोलन किट? देखिए, पोलन किट इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। आप लोगों को ये पता है कि पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, just like water pollination, just like wind pollination, just like insect pollination। तो जो insect pollination वाले जो plants हैं उनके अंदर क्या होता है, जो पोलन्स होते हैं, पोलन्स के चारों तरफ ऑयली थिक विस्कस लेयर फॉर्म्ड होती है। जो ऑयली थिक और विस्कस लेयर होती है उसके थ्रू क्या होते हैं, वो इजीली इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं या इंसेक्ट्स के जो लेग्स हैं उन पे स्टिक हो जाते हैं। जब भी इंसेक्ट दूसरे फ्लावर तक जाते हैं तो इजीली वो वहां पे क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, गाइनोशियम तक पहुंच जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होती है, इससे हेल्प होती है। सो इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट ऑयली थिक विस्कस लेयर इज फॉर्म अराउंड द पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है इसके चारों तरफ एक ऑयली लेयर क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, जिससे कि वो क्या होंगे, इजीली स्टिक हो जाएंगे, किसके, विंग्स पर, इंसेक्ट्स के विंग्स पर। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज पोलन किट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पोलन किट। नेक्स्ट इज व्हाट इज पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं। पोलन एलर्जी जैसे कि हम लोग कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो
लोग होते हैं उनको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, और एक एलर्जी है पोलन एलर्जी। कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो पोलन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वो एलर्जी को कॉज करता है। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग एंड बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में छोटी और बड़ी प्रॉब्लम्स वो किस कारण से होती है, वो होती है पोलन ग्रेन के कारण, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोलन एलर्जी। एक फैक्ट और है, वो फैक्ट क्या है, एक्चुअली में जो पोलन्स हैं, पोलन्स रिच होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, लॉट्स ऑफ विटामिन। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि इन सब चीजों में रिच होते हैं, इसीलिए कुछ फॉरेन कंट्रीज जो है उनमें इसकी टैबलेट्स बनाई जा रही है, इसके सिरप बनाए जा रहे हैं। और ये जो टैबलेट और सिरप है ये एथलीट के काम आते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी मिले। ओके, दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन्स। ओके, ये सारी की सारी चीजें जिसमें कि हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, हम लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े, हम लोगों ने एक्साइन और इंटाइन लेयर के बारे में जाना, हम लोगों ने पोलन किट के बारे में जाना, हम लोगों ने पोलन एलर्जी के बारे में जाना, और पोलन से होने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है उसके बारे में जाना। ओके, then bye.